तो हम लोग भी कॉन्वेक्स मिरर का समझ गए। ये किसका है? ये कॉनकेव मिरर का है। कॉनकेव मिरर का भी नेचर, साइज और पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का। हम लोग देखते हैं कि जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस में होता है तो क्या होता है। अगर मान लीजिए एट इंफिनिटी पे है कोई ऑब्जेक्ट जो है, वो एट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी का मतलब अनंत पे है, समझ में आ रहा है, तो उसका पोजीशन क्या होगा उस इमेज का? कहां होगा? फोकस पे, समझ आ रहा है। और उसका साइज क्या होगा? हाईली डिफाइंड, मतलब छोटा, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल और इरेक्ट यानी उल्टा होगा और छोटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। दूसरा, बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो इसका इमेज कहां बनेगा? बिटवीन फोकस और f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। इसका साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। देखिए ये फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं लोग। पहला फिगर ये है, क्या है ये? एट इंफिनिटी मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? इंफिनिटी पे, अनंत पे, अनंत पे, ठीक है। तो उसका इमेज जो है कहां बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। लेकिन ये कैसा इमेज बन रहा है? देखो तो, देख रहे हो? इमेजिनरी। हाँ इमेजिनरी, क्योंकि ऐसा लाइन क्या शो करता है? इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो इमेजिनरी फोटो बन रहा है। हाँ। तो इमेजिनरी फोटो बन रहा है और इमेज कितना छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है? छोटा, छोटा बन रहा है, ठीक है। हाँ, अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट F1 के पीछे रहा तो, F1 और 2F के बीच में रहा तो देखो एक जो जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगा, और एक पैरेलल जाएगा। समझ आ रहा है? पैरेलल जाएगा। एक रे जो है पैरेलल जा रहा है और एक जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए आ रहा है। तो उसका इमेज कहां बनेगा? फोकस पे ही बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसका फोकस बीच में कहां हो जाएगा? यहाँ ए डैश और बी डैश, बी डैश। समझ में आ रहा है? यस सर। ये हमारा क्या कहला जाएगा? सेकेंड लॉ ऑफ कॉनकेव मिरर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि ये काल्पनिक इमेज होगा और सीधा होगा। ठीक है, चलो। हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। हम देखो साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर बता चुके हैं। उसको अगर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा पीछे जा करके, तो आपको ये साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज भी समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस यहाँ पे थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है, और कुछ का डिफरेंस नहीं होता है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। लेंसेज का फॉर्मूला हम लोग वहां क्या करते थे? यहाँ पे भी यू भी ये सब होता है, ठीक है, एफ होता है। समझ आ रहा है? यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1u माइनस 1v 1v माइनस 1u इज इक्वल टू 1f। सारा का हमको बताइए, v का मतलब क्या होता है? v का मतलब साइज ऑफ द इमेज डिस्टेंस। देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। v u f, f का मतलब फोकल लेंथ, ठीक है। हाँ। और u का मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v का मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ये हो गया क्या? एट इंफिनिटी, मतलब ये क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि u हो गया। हाँ। ये क्या हो गया? v हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ। ये u हो गया तो ये v हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छे से? यस सर। ठीक है। और f का मतलब फोकल लेंथ, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता है। एक सेकेंड, ये है पहला फॉर्मूला। अच्छे से याद कीजिएगा जी, प्लीज अच्छे से याद कीजिएगा। सेकेंडरी हम लोग इसका भी मैग्निफिकेशन निकलता है। क्या निकलता है? मैग्निफिकेशन ऑफ हाइट। तो यहाँ पे भी वही होता है, h डैश बाई h।
समझ में आ रहा है? Yes, sir. h डैश बाई H. h, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द Object. ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो हाइट ऑफ द इमेज इज, तो ये जैसे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज है ना ये, हाँ. तो हम इसको भी लिख सकते हैं हाँ. और इसको हम लोग यू लिख लिख सकते हैं। गुड, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ये दो फार्मूला को याद रखेगा, ठीक है, अच्छे से।